नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में 6 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई है, जिसमें कृषि, खनन, पर्यावरण, स्वास्थ्य व्यवस्था और स्वास्थ्य शिक्षा और महिला एवं बाल विकास से जुड़े अहम निर्णय शामिल हैं। इन प्रस्तावों में जैव प्रौद्योगिकी परिषद में 2 केंद्रों में पहले से सृजित 46 पदों के संचालन के लिए नियमावली को मंजूरी देना और खनन विभाग में हाईकोर्ट के निर्देशों के तहत 18 नए पदों को सृजित करना शामिल है। इसके अलावा कैबिनेट ने पर्यावरण संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए आसान बैराज की दोनों ओर के क्षेत्र को वेटलैंड जोन में के रूप में घोषित करने की मंजूरी दी है। आसन नदी के इस हिस्से की कुल लंबाई 53 किलोमीटर है, जिसके लिए पहले आपत्तियां मांगी गई थी, जिन्हें अब दूर कर लिया गया है। पहला मत ये हमारा कृषि और कृषि कल्याण विभाग का मत था। टोटल 6 मत थे आज। इसमें पहला मत ये आपका कृषि और कृषि कल्याण विभाग का मत था। इसमें हमारा उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद का जो गठन हुआ था, उसमें 2 सेंटर हैं उनके। एक हल्दी में सेंटर है बंदरगाह मुख्यालय में, उसमें 34 पद उसमें सृजित हुए थे। दूसरा सेंटर है एडवांस सेंटर फॉर कम्युनिकेशन एंड अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी देहरादून में, उसमें 12 पद थे और उसमें टोटल 46 पद इनके सृजित किए गए। हल्द्वानी पुलिस ने सार्वजनिक स्थलों और शहर के विभिन्न इलाकों में ताबड़तोड़ सरप्राइज चेकिंग और सत्यापन अभियान चलाया। सुरक्षा की दृष्टि से रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और भीड़भाड़ वाले इलाकों और सार्वजनिक स्थलों पर पुलिस द्वारा एक साथ चेकिंग की गई और इस दौरान लोगों से उनके आधार कार्ड जांचने सहित उनके बैग और अन्य सामान की तलाशी ली गई। पुलिस क्षेत्राधिकारी ने बताया कि जन सामान्य की सुरक्षा की दृष्टि से सरप्राइज चेकिंग और सत्यापन अभियान किया जाता रहा है। वर्तमान में कैंची मेला भी है और बाहर से बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। आमजन की सुरक्षा की दृष्टिगत लगातार यह सत्यापन अभियान और चेकिंग चलता रहता है। पीक ट्रैफिक सीजन चल ही रहा है हमारा। जून का महीना वैसे भी काफी प्रेशर रहता है, काफी सारे टूरिस्ट आते हैं। प्लस कैंची में भी 15 जून के आसपास जो हमारा मेला चलता है, उसमें काफी ज्यादा टूरिस्ट एंटिसिपेट कर रहे हैं। इतने ज्यादा टूरिस्ट में कई बार सिक्योरिटी इश्यूज भी रहते हैं, थ्रेट्स भी रहते हैं। तो एक बड़ी कहावत है पुरानी की द मोर वी स्वेट इन पीस द लेस वी ब्लीड इन वॉर। तो इसलिए पहले से जितने हम प्रिपेयर्ड रहेंगे, उतना हम स्थिति का बेटर तरीके से व्यवस्था उसकी बना सकेंगे। तो इसी के लिए हमारा जो वेरिफिकेशन ड्राइव है वो भी चलाई जा रही है कि किसी का कोई आपराधिक इतिहास हो, क्रिमिनल एंटीसेडेंट्स हो, तो उसको हम पहले ही प्रोएक्टिव लेवल पे पहले ही उस चीज को पता करके उस व्यक्ति को बाहर कर सकते हैं। तो इसी के सिलसिले में आज जो है हमारा सत्यापन की ड्राइव चलाई गई है। आज पूरे शहर में ही चलाई गई है, 4 थाना क्षेत्रों में चलाई गई है, अलग अलग लोकेशंस पे। और जो हमारा आधार है, इसमें जो चेक करने का बेसिस है वो भी हमारा आधार कार्ड है और जो अन्य सत्यापन की डिटेल्स हैं वो हैं जो हमारा परफॉर्मा है उसके माध्यम से चेक करा जा रहा है। साथ साथ में PMJY प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के भी जो राशन कार्ड डिटेल्स उससे भी मैचिंग करी जा रही है। उधर मंगलौर क्षेत्र में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक युवक को लीची बाग से फल तोड़ने के आरोप में पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटा गया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें युवक पेड़ से बंधा हुआ है और कुछ लोग उसे गालियां देते हुए दिखाई दे रहे हैं। घटना के बाद 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें एक युवक घायल हो गया है। दोनों पक्षों ने पुलिस में तहरीर दे दी है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस ने अभी तक जो है इस मामले में कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन जांच शुरू कर दी है। देहरादून के कुआंवाला क्षेत्र में एक बड़ा हादसा हुआ, जब ट्रक अनियंत्रित होकर दूसरी ट्रक से टकरा गया। इस दुर्घटना में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनमें 2 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं।
ट्रक चालक बुरी तरह से ट्रक में फंस गया था, जिसे एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर कटर से ट्रक को काटकर बाहर निकाला। घायल चालक और अन्य यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उधर तराई पश्चिमी वन प्रभाग में सांप के काटने से मरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा हो गई है, जो इलाके में चिंता का बड़ा कारण है। मामले में WWF के कोऑर्डिनेटर मिराज अनवर कहते हैं, तराई बेल्ट में इंसान और सांप के बीच टकराव काफी बढ़ गया है। अक्सर लोग डर के कारण सांप को मारने की कोशिश करते हैं, जिससे हादसे बढ़ जाते हैं। जरूरत है कि सही जागरूकता फैलाई जाए और त्वरित इलाज की व्यवस्था की जाए। इसमें अगर हम बात करें, मैंने तराई पूर्वी के एक डेटा जो है कंपाइल किया था, तो तराई पूर्वी के जो डेटा के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ कि टाइगर अगर जो है टाइगर और लेपर्ड की वजह से जो मौतें हुई हैं इंसानों की वो 14-15% है। लेकिन अगर हम उसी तरह से जो सरीसृप की बात करते हैं, चाहे वो कई बार अपने चैनल के माध्यम से हमने हाईलाइट किया करा, लोगों की जान बचाने में उनको मदद करी। आपके जो चैनल से खबरें जाती हैं लोगों को, जिससे कि लोगों को ज्ञान हुआ है। ये ज्ञान बांटने के लिए आपका मैं धन्यवाद करूं। आप देख रहे हैं रामनगर और ये रामनगर और ग्रामीण क्षेत्र जो है जंगल से कॉर्बेट से जुड़ा हुआ है, जिस कारण बहुत अनेक प्रकार की प्रजातियों का सांप घरों में घुस जाते हैं। कई घटनाएं होती हैं। टाइगर हाथी को तो सब देखते हैं कि किसने किसको मार दिया करके, लेकिन सांपों से इतनी मौतें होती हैं जो खास तौर से किसी को पता नहीं चलती। उसमें सोच शराबा नहीं होता, मौत होती है, अस्पताल गए, कहीं गए या कोई झाड़ा पहुंची के चक्कर में लग गया, मौतें हो जाती है, मर जाती है। देखिए, जो तराई का क्षेत्र है वो सांपों के लिए वैसे ही पहले से ही काफी पाए जाते हैं यहाँ पर सांप, इसलिए तराई के क्षेत्र में सांप की सर्पदंश की घटनाएं लगातार होती रहती हैं। और आपका कहना बिल्कुल सही है कि जितने बाघ और लेपर्ड से जितने ज्यादा मृत्यु या वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं होती हैं, उससे ज्यादा मृत्यु जो है सांप के काटने से होती है। पौड़ी के क्षेत्रीय विधायक राजकुमार पौड़ी ने मोटर मार्ग निर्माण फर्स्ट फेज के कार्य का शिलान्यास किया और इसके साथ ही उन्होंने नाबार्ड मद के तहत लोआली लिफ्ट सिंचाई योजना के निर्माण का भी विधिवत पूजा अर्चना कर शिलान्यास किया। इसके अलावा राज्य योजना के अंतर्गत लोआली मोटर मार्ग के डडवा देवी से डांग गांव तक 4 किलोमीटर मोटर मार्ग के डामरीकरण एवं सुधारीकरण कार्य का लोकार्पण किया है। और इस मौके पर लोआली बाजार में विधायक का स्थानीय लोगों ने जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि जनता की सुख सुविधाओं यातायात को लेकर पूरी तरह से जो है सजगता से काम कर रहे हैं, जिसको लेकर दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के सड़क मार्ग से जोड़ने और स्वास्थ्य, पेयजल एवं अन्य मूलभूत समस्याओं के निराकरण को लेकर तेजी से काम किया जा रहा है। शिलान्यास का कार्यक्रम था। इससे निश्चित ही जो यहाँ के जो लोकल ग्रामीण हैं और अन्य जो लोग हैं उन्हें इस योजना से जरूर लाभ मिलेगा और वो इसका लाभ उठा पाएंगे। निर्माण कार्य हो या सिंचाई की जो लिफ्ट योजना हो, उससे सभी लाभ उठा पाएंगे। ये जैसे कि चाहे वो रुपए का जो बजट का जो आवंटन होता है, उसमें एक साल में कुछ ही रोडें हो पाती है और कुछ जैसे ही छूट जाती है। तो निश्चित ही जो आगामी जो नए वर्ष में या अगले 1-2 सालों में उन रोडों का भी टर्न आएगा, बारी आएगी और उन्हें भी पूर्ण कर दिया जाएगा, चाहे वो PMGSY हो। हमारे यहाँ मतलब रोड नहीं है और बहुत असुविधाएं हमारे ऊपर। लोग बीमार होते हैं तो हमें कैसे लाना पड़ता है, हम ही लोगों को पता है सर। और जैसे बच्चों का स्कूल से आना, इतनी धूप में बच्चे स्कूल से जाते हैं सर घर, तो बहुत दिक्कत है सर हमारे लिए। आश्वासन दिया कि 6 महीने तक करेंगे कोशिश, रोड की पूरी कोशिश है सर रोड की। पौड़ी के अंतर्गत लोआली क्षेत्र में कुछ सड़कों का और एक सिंचाई की पंपिंग योजना का उद्घाटन और शिलान्यास करने के लिए आए हैं। और इस अवसर पर हमने एक तो डांग को जो जा रही थी सड़क, बहुत सालों से कच्ची थी, वो अब जो है पक्की हो गई है, उसका लोकार्पण कार्यक्रम में हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। दूसरा, हमने
एक नई सड़क दी थी RDD के द्वारा, जो कट रही है और उसमें काम चल रहा है। यहाँ रोक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। उत्तराखंड में हुए राष्ट्रीय खेलों के आयोजन ने देवभूमि के नए स्वरूप को पेश किया। उत्तराखंड अब देश में स्ट्रांग स्पोर्टिंग फोर्स के रूप में भी उभर रहा है। राष्ट्रीय खेलों में झोंककर अपना जोश, अपना दम उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने लिख दिया है राज्य के नाम एक उल्लेखनीय अध्याय। देवभूमि उत्तराखंड अब खेल भूमि उत्तराखंड के रूप में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर नए कीर्तिमान गढ़ने को तैयार है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में ऐतिहासिक प्रदर्शन का परिचय देकर उत्तराखंड के खिलाड़ी खेल जगत के लिए बन गए हैं अद्भुत प्रेरणा का स्रोत। उत्तराखंड के खिलाड़ियों का राष्ट्रीय खेलों के इतिहास में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिखाते हुए राज्य के लिए रिकॉर्ड 103 पदक हासिल करना और राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में पहली बार शीर्ष 10 में स्थान बनाना, ये दर्शाता है कि उत्तराखंड प्रतिभावान युवाओं का राज्य है, जिनके भीतर भरी हुई है खेल का भविष्य निर्धारित करने की प्रबल क्षमता। 38वें राष्ट्रीय खेल में मैंने मॉडल पेंटाथलॉन में 3 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल हासिल किया है। सरकार द्वारा यही सुविधाएं मिलती रही तो मैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करूंगी। इसी दृढ़ निश्चय, जुनून और जज्बे को राज्य के कोने कोने से तलाश कर उत्तराखंड सरकार प्रोत्साहित करने का काम कर रही है। खिलाड़ियों के उत्थान के लिए कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत कर, मजबूत आधारभूत ढांचा विकसित कर और खेल नीति में सुधारात्मक बदलाव कर उत्तराखंड सरकार ने कदम कदम पर किया खिलाड़ियों का सहयोग। 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। मुझे लगता है जिस तरह की सुविधाएं सरकार दे रही है, आने वाले टाइम पे उत्तराखंड से काफी अच्छे प्लेयर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अच्छा प्रदर्शन करेंगे। खिलाड़ियों की प्रतिभा और सरकार के प्रयासों के परिणाम स्वरूप न केवल राज्य के खिलाड़ी राष्ट्रीय खेलों में छाए रहे, बल्कि साथ ही उत्तराखंड हो सका मेजबान राज्य की अपेक्षा की कसौटी पर खड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रामनगर में जो है फोटो पर्यटन जोन में एक स्कॉर्पियो घुस गई और आपको बता दें कि एक संदिग्ध स्कॉर्पियो वाहन बिना अनुमति के जिप्सियों के रूट पर जंगल सफारी क्षेत्र में घुस गया। आमतौर पर इस क्षेत्र में पर्यटकों को केवल विभाग द्वारा पंजीकृत जिप्सियों के माध्यम से ही प्रवेश की अनुमति होती है, वह भी बुकिंग और परमिट प्रक्रिया के तहत अनुमति होती है। लेकिन स्कॉर्पियो की इस अवैध घुसपैठ ने वन विभाग को चौकन्ना कर दिया। हालांकि वीडियो में दिख रही कार के नंबर को ट्रेस कर चालान काटा गया है, जिसके बाद कोतवाली रामनगर में कार और उसमें सवार लोगों के खिलाफ जो है लिखित शिकायत की गई है। आज ना एक वन विभाग जो तराई पश्चिमी है, इसके द्वारा एक तहरीर दी गई थी जिसके अंदर कुछ स्कॉर्पियो का मामला था। इस तहरीर के आधार पे जो विधिक कानूनी कार्रवाई थाने द्वारा की जा रही है, मेरे द्वारा भी उनको निर्देशित किया जा रहा है। सोशल मीडिया पे ये वायरल हो रही थी, इसका पता चल रहा कि मुझे एक स्कॉर्पियो ब्लैक कलर की वहां पे देखी गई थी, तो उसके बारे में संबंधित वन क्षेत्राधिकारी से पता किया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि वास्तव में एक स्कॉर्पियो गई थी अंदर, लेकिन वो जैसे ही उसका स्टाफ को पता लगा, उन्होंने स्टाफ ने उसको बाहर कर दिया और उसके विरुद्ध जो है केस जारी कर दिया गया है और उसके साथ ही साथ उसके विरुद्ध पुलिस थाने में तहरीर भी दे दी गई और इलीगल ट्रेसपास का उस केस में हमने मामला दर्ज कर दिया। सर, लापरवाही के भी आरोप लग रहे हैं। सर, लापरवाही पे क्या? कोई लापरवाही इसमें नहीं कह सकते क्योंकि वो अचानक बाहर से आ गई और जो गेट है, जहां जिस गेट से वो आई है, वो इस वन प्रभाग का नहीं है। देहरादून में हर वीकेंड भारी ट्रैफिक पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन जाता है, खासतौर पर शहर की व्यस्त सड़कों और बोतलनेक इलाकों और चारधाम यात्रा के दौरान बाहर से आने वाले वाहनों के दबाव के कारण जाम की स्थिति बन जाती है। हालांकि पुलिस प्रशासन लगातार ऐसे हालात से निपटने के लिए योजनाएं बना रहा है
और जनता को राहत देने का प्रयास कर रहा है। और आपको बता दें कि एसपी ट्रैफिक लोकजीत सिंह ने कहा कि वीकेंड पर ट्रैफिक का दबाव हमेशा मुश्किल रहा है और लेकिन इस बार पहले से भी की गई प्लानिंग के चलते हालात काबू में रहे। वहीं उन्होंने कहा कि ट्रैफिक थोड़ा धीमा जरूर रहा मगर कहीं भी गंभीर जाम की स्थिति नहीं बनी। हम लगातार निगरानी कर रहे थे और हमारी टीमों ने समय पर कार्रवाई की। वहीं एसपी ट्रैफिक ने आगे कहा कि आने वाले दिनों में ट्रैफिक मैनेजमेंट को और बेहतर बनाने के लिए नई योजना तैयार की जा रही है। उनका खास ध्यान इमरजेंसी सेवाओं पर है ताकि एम्बुलेंस और प्राथमिकता वाले वाहनों को जाम में फंसे बिना रास्ता मिल सके। हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि ट्रैफिक का इतना वॉल्यूम है कि गाड़ी निकलने की कहीं जगह ही नहीं है। एम्बुलेंस को जैसे कि इमरजेंसी व्हीकल्स और एम्बुलेंस वगैरह को तो हमारे प्रायोरिटी पे रहते हैं, उसको सबसे पहले निकलते हैं। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि कहीं से भी कोई रास्ता नहीं होता कि निकल पाए, लेकिन वो उसको फिर भी व्यवस्था बनाई जाती है। कभी कभी इसमें 1-2 मिनट की देरी हो जाती है, लेकिन ये सभी को ये हिदायत है, सभी की ये ट्रेनिंग है कि जहाँ भी एम्बुलेंस हो और उसमें पेशेंट हो तो उसको टॉप प्रायोरिटी पे निकाला जाए। उधर उत्तराखंड के हरिद्वार नजीबाबाद हाईवे पर श्यामपुर क्षेत्र में एक जंगली हाथी अचानक आ गया और वहां लगे जाम में फंस गया। वाहनों के बीच फंसे हुए हाथी को देखकर लोगों की सांस थम गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, हाथी को जंगल की ओर सुरक्षित स्थान पर ले गई। वाहनों की लंबी कतारों के कारण जो अक्सर इस मार्ग पर जाम लगा रहता है, लेकिन इस बार वाहनों के बीच में जंगली हाथी को जाम में फंसे देखकर लोग डर भी रहे थे। इस दौरान जो हाईवे पर मौजूद राहगीरों ने घटना को अपने मोबाइल कैमरों में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में हाथी सड़क पर बुरी तरह से फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। वह जाम में देर तक खड़ा रहा, लेकिन वन विभाग की टीम ने हाथी को जंगल की ओर सुरक्षित स्थान पर ले गई। पौड़ी में बीती 7 जून को सतपुली गुमखाल के बीच फॉकलैंड के बकेट से सुमन देवरानी की हत्या के बाद में फरार अभियुक्त प्रवीण सिंह को हरियाणा के यमुनानगर से गिरफ्तार कर लिया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने बताया कि फरार अभियुक्त को पौड़ी पुलिस ने 2 दिन की मशक्कत के बाद गिरफ्तार किया है। वहीं अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है। 7 जून की रात्रि में सतपुली कोटद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग पर कार्यरत एक पोकलैंड ऑपरेटर के द्वारा एक स्थानीय युवक के साथ बहस होने के उपरांत उस पर बकेट से हमला कर दिया गया, जिसमें स्थानीय युवक की मौके पर मृत्यु हुई, जिसका संज्ञान लेते हुए पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया। पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई करने के उपरांत हमारी टीम्स के द्वारा इस अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे। अभियुक्त मौके से ही फरार चल रहा था, जिसका पिछले 2 दिनों में हमारी टीम के द्वारा लगातार उसके वेयरअबाउट्स के प्रयास किए जा रहे थे, गिरफ्तारी करने का प्रयास किया जा रहा था। 9 जून की रात्रि में इस अभियुक्त को हमारी टीम्स के द्वारा यमुनानगर हरियाणा से गिरफ्तार किया गया है और जांच में और पूछताछ में ये पता चला है कि इन दोनों की आपस में किसी बात को लेकर बहस हुई और बहस होने के उपरांत इस ऑपरेटर के द्वारा क्रेन की बकेट से हमला कर दिया गया। इस जांच में हम लोग सभी पहलुओं पर आगे विवेचना कर रहे हैं और इसमें जो भी आगे फैक्ट्स आएंगे उसी के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अभियुक्त की गिरफ्तारी करने के उपरांत आज माननीय न्यायालय में इसे पेश। लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र अंतर्गत मस्तराम घाट पर नहाने के दौरान हरियाणा के एक युवक की गंगा में डूबने से मौत हो गई और बता दें आपको कि एसडीआरएफ के गोताखोर ने युवक का शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसडीआरएफ के इंस्पेक्टर कविंद्र सजवान ने बताया कि उनके गोताखोर ने कड़ी मशक्कत के बाद गंगा की गहराई से टीकाराम का शव बरामद किया है। घटना की जानकारी पुलिस ने परिजनों को दे दी है। जनपद पौड़ी के पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह ने गंगा में नहाने वाले लोगों को सुरक्षित घाटों पर नहाने की सलाह दी।
यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार। देवभूमि उत्तराखंड को फिल्म निर्माण का उत्कृष्ट गंतव्य बनाने हेतु प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के मार्गदर्शन में राज्य में नई फिल्म नीति उत्तराखंड फिल्म नीति 2024 लागू की गई है। इससे फिल्म उद्योग को नई दिशा मिलेगी और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। राज्य में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करने हेतु फिल्म निर्माताओं के लिए अनुदान का प्रावधान है। इस नीति 2024 के तहत हिंदी और संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित अन्य भाषाओं की फिल्मों पर प्रदेश में व्यय की गई कुल राशि का 30% या अधिकतम 3 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जा रहा है, जिनमें ओटीटी, वेब सीरीज, टीवी सीरियल, डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्म को भी सम्मिलित किया गया है। क्षेत्रीय भाषाओं में बनने वाली फिल्मों को प्रोत्साहित करने के लिए फिल्म अनुदान की राशि को पहले से बढ़ाकर अधिकतम 2 करोड़ तक किया गया है, जिसके फलस्वरूप क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्म निर्माण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और अब पहले से भी ज्यादा फिल्म प्रदेश में बन रही है। पिछले कुछ वर्षों में उत्तराखंड को कई राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड में प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक स्थान और ऐतिहासिक स्थल फिल्म निर्माताओं को आकर्षित कर रहे हैं। राज्य में शूटिंग को बढ़ावा देने के लिए फिल्म विकास परिषद द्वारा ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम द्वारा निःशुल्क अनुमति प्रदान की जा रही है। राज्य सरकार फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने और स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से फिल्म सिटी और फिल्म संस्थान स्थापित करने की योजना बना रही है। इस नीति के तहत 3T यानी टैलेंट, टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग के तीनों पक्षों पर बल देते हुए 360 डिग्री इकोसिस्टम बनाया जा रहा है, जिससे स्थानीय युवाओं को फिल्म उद्योग में काम करने के लिए तैयार किया जा सकेगा और प्रशिक्षित पेशेवरों के लिए फिल्म और मीडिया उद्योग में काम करने के अवसर बढ़ेंगे। राज्य में फिल्म निर्माण के लिए विकसित किया जा रहा इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे शूटिंग स्टूडियोज, प्रोडक्शन हाउसेज न केवल फिल्म उद्योग को बल देंगी बल्कि राज्य में अन्य निवेशकों को भी आकर्षित करेगी। राज्य सरकार फिल्म निर्माण उद्योग को प्रोत्साहित करने और इसके विकास में सहयोग करने को प्रतिबद्ध है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार के 11 साल के कार्यकाल को जो है ऐतिहासिक बताया है और इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 वर्षों के कालखंड में देश तेजी से आगे बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने वैश्विक मंच पर सशक्त, सक्षम, आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में अलग पहचान बनाई है। विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि 2014 से पहले भ्रष्टाचार और अराजकता का माहौल रहा है, लेकिन सबका साथ, सबका विश्वास, सबका जो है विकास मोदी सरकार का यही मूल मंत्र है। इसी वजह से नया भारत आज एक आत्मनिर्भर देश है। 11 वर्षों में अनेकों काम हुए हैं जिसका सभी देशवासियों को लाभ मिल रहा है। इसके अलावा भारतीय सेना को मजबूत बनाने की ओर से सभी सरकार ने जो है काम किया है। और आपको बता दें कि वहीं सीएम धामी ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत में विकसित उत्तराखंड को भी बनाना है और इसीलिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। उसी दिशा में प्रदेश आगे बढ़ रहा है। हम राजनीति के उस ऐतिहासिक कालखंड के एक महत्वपूर्ण पड़ाव के पूर्ण होने के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत दुनिया की एक बहुत बड़ी वैश्विक शक्ति बना है। सक्षम, समृद्ध और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ है। आज पूरी दुनिया भारत को आशा भरी निगाहों से देख रही है और पूरी दुनिया का केंद्र बिंदु आज भारत बन गया है। और ये 11 वर्षों का कालखंड आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो चला है, इसको स्वर्ण अक्षरों से अंकित किया जाएगा। इस कालखंड में विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के संकल्पों को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। उत्तराखंड